জয় গুরু দাদা, সবিকে জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার জগজ্জননী জগরাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজনীয় পূজ্যপাত শ্রী শ্রী বড়দার রাতুল চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। বর্তমান যুগাচার্য শ্রী শ্রী দাদা পরম পূজনীয় পূজ্যপাত শ্রী শ্রী বাবাইদার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী অবিন্দার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি যথাস্থানে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজ এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত ঋত্বিক দেবতা ঠাকুরের পুত পাঞ্জাধারী কর্মীগণের যথাস্থানে আমার সনম্র ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। এই সৎসঙ্গে উপস্থিত গুরুমাতা, গুরু ভাই এবং ছোট ছোট স্নেহের ভাই ও বোনদের প্রতি সশ্রদ্ধ और आशा और जय गुरु। ठाकुर जी का बारे में थोड़ा सा आलोकपात करने के लिए ये जो हमको आज गोरखपुर ऑनलाइन सत्संग में जो प्रेम पूर्वक बुलाया, इसलिए हम खुद को भाग्यवान मानता हूँ। और सबसे बड़ा भाग्यवान यही है जो आप लोग हमको मौका दिया ठाकुर जी का बारे में थोड़ा सा आलोकपात करने के लिए। ठाकुर जी के बारे में आलोकपात करने का स्पर्धा हम नहीं करेंगे। क्यों? ठाकुर जी बहुत असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। जैसा समुंदर में एक बूंद पानी लेने से जैसा होता है, ऐसे ही है मेरा नॉलेज और ऐसे ही है मेरा ज्ञान। तो हम लोग ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हट के दूसरा चीज के बारे में हम लोग आलोचना करेंगे। ये जो हम लोग को तो खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग का इतना कीमती वाला टाइम वेस्टेज करके ये टाइम में हम लोग बैठा हुआ सुनने के लिए, उसके बाद दीक्षा क्यों लेंगे? हम लोग का जिंदगी में फायदा क्या है? तो ठाकुर जी एक जगह बोल रहा है, दीक्षा लेने से क्या होता है? दक्ष होता है। दक्ष किस में होने का है? मेरा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और हम लोग अच्छा से जीने के लिए और सब अच्छा से एक दूसरा को मदद करके एक दूसरा का परिपूरक होके कैसे जिएंगे, वो सिखाता दीक्षा में। जैसे देखिए, अगर हम लोग सुबह से लेकर दीक्षा लेने के बाद जो जो चीज हम लोग को करना पड़ता है, जो जो ठाकुर जी बोला है, जो दीक्षा लेने से क्या क्या करना पड़ता है, वो अगर हम लोग थोड़ा सा मुड़ के अगर थोड़ा सा चेक करेंगे साइंटिफिकली, हम लोग को समझ में आ जाएगा कि दीक्षा हम लोग को जिंदगी में कितना प्रभाव रखता है। जैसे मान लीजिए ठाकुर जी बोला है, आप दीक्षा लेने से इष्टवृत्ति करना है। इष्टवृत्ति का मतलब है इष्ट मतलब भगवान, मेरा परमात्मा जो है उसके लिए भोग, जिसका हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमको हर पल पल में हमको लेके चलता है, मेरा साथ देता है, जहाँ पे हम फंस जाता है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम में आ जाता है, उन्होंने हमको वो रास्ता दिखाता है, वो है इष्ट। उसके लिए जो भोग, जो हमको रक्षा कर रहा है, उसके लिए भोग। तो ठाकुर जी इष्टवृत्ति के बारे में क्या बोला?
सूरज उड़ने का पहले बोलते हैं आपको बेड से बिस्तर से उड़ना है। सूरज उड़ने का पहले साइंस बोल रहा है, सूरज उड़ने का पहले अगर कोई आदमी बिस्तर छोड़ के आता है, उठता है, तो उसका 21 टाइप का बीमारी होता नहीं है। देखिए, दीक्षा का पहला सबसे अच्छा चीज दे दिया क्या, हमको बीमारी मुक्त करता है सूरज उड़ने का पहले। दूसरा बात क्या बोलता है, उठ के अगर हम खुद को शुद्ध मानता है वहां पे, नहीं तो ड्रेस वेस छोड़ के क्या बोलता है, ठाकुर जी को प्रणाम करना। प्रणाम करने का भी तरीका है ये मुंडी को दोनों हाथ दोनों तरफ रखना का, मुंडी को वो जो फ्लोर है फ्लोर में टच करना और पैर द्वारा पीछे रहेगा। इसमें क्या होता है, ये प्रणाम करने से जैसा श्रद्धा बढ़ता है, ऐसा अगर साइंटिफिकली जाइए आप जाएगा, आप नींद से उठकर पहले एक तो व्यायाम कर लिया, जो व्यायाम का चलते अगर हम लोग का शरीर का अंदर में अगर कोई गैस वैस होता है तो वो निकल जाता है। तीसरा चीज हम लोग उसके बाद चालू करते हैं थोड़ा सा, जैसे सतोलुगा का हिसाब से बोलते हैं, नाम और ध्यान करना। नाम और ध्यान करने का क्या, जैसा हम लोग कोई ठाकुर को भगवान को अगर भोग देता है तो पहले उसको बुलाता है। जैसे हम लोग घर में किसी को खाना देता है, से माँ हो सकता है, बाबा हो सकता, फादर हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, उसको हम लोग खाना देने का पहले क्या करता है, उसको प्यार से बुलाता है, अच्छा से बैठाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करता है, उसको हम लोग को जो अंदर में उस भगवान ठाकुर को बुला के हम लोग का अंदर में जो आसन है, आत्मा का अंदर जो आसन है, वो आसन में बैठाता है। बैठा के क्या उसको ध्यान करते हैं, उसका शरण करते हैं, हे प्रभु, हे मेरा प्रिय परम, आप मेरा पास आइए। क्यों ऐसा करके बुला लिया। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो ना, आमी अक्रोधी, आमी अमानी, आमी निरालस, काम लोभ जिद बोसी। ये जो पाठ करते हैं, इसमें मेरा कैरेक्टर का अंदर में क्या क्या चीज है, मेरा क्या क्या बुराई चीज है, वो बुराई चीज का बारे में ठाकुर जी के पास समापित करता है। बोलते हैं जो मेरा ये सब चला जाए, ऐसे कर। जैसे हम लोग कोई चीज को याद नहीं आता, जो उसका बारे में बार बार बोल बोल के उसका हम लोग को अंदर से हटा देता है। इसके बाद आता है हम लोग को सच्ची मान, जिसको हम लोग ठाकुर जी बोलते हैं निकुंभिला यज्ञ। जो निकुंभिला यज्ञ करने से अगर यज्ञ खत्म होने के बाद वो अगर कोई जगह जाता है तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो ठाकुर जी यहाँ पे क्या एक बात बोला, ठाकुर जी के हिसाब से बोला, इष्ट भी अगर कोई किया है उसका 24 आवर्स एक्सीडेंटल डेथ होगा नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं है एक्सीडेंट होगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो होने का था, जितना बड़ा होने का था, उससे छोटा सा माइनर का ऊपर से वो निकल जाता है। और एक चीज, ये मेरा फीलिंग्स है, बहुत दादा लोगों के पास सुना भी है, ठाकुर जी 3 टाइम हम लोग का साथ रहता है। एक टाइम कौन सा है, जिस टाइम हम लोग अंदर से, हम लोग आत्मा का अंदर से उसको पुकार के उसको जो इष्ट विधि देता है, उस टाइम ठाकुर जी खुद आता है हम लोग के पास से इष्ट विधि ग्रहण करने के लिए। दूसरा कौन सा टाइम में रहता है, ठाकुर जी जिस टाइम हम लोग की ना जो सत्संग करता है, जैसे अभी जो सत्संग चल रहा है, ठाकुर जी को मालूम है ठाकुर जी हम लोग के साथ है, हम लोग के साथ वर्तमान है। तो ये दूसरा टाइम है। तीसरा टाइम है दीक्षा, जिस टाइम कोई दीक्षा लेता है। ये तीनों टाइम ठाकुर जी खुद वर्तमान रहता है। तो देखिए हम लोग इतना किस्मत अच्छा हम लोग का, जो ठाकुर जी खुद हम लोग के साथ रहता है। यह इष्टविधि देने से ये फायदा। और मेरा पर्सनल अगर फीलिंग्स अगर सुनेंगे तो मेरा लगता है जो ठाकुर जी जो बोला है, जो 24 आवर्स एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगा, उसमें मेरा तो लगता है हम लोग को दुनिया में जो भी जितना भी पैसा हो, करोड़पति हो, जो कुछ हो, उसका इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आता ही है। लेकिन ठाकुर जी ऐसा करके वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो आपका पता ही नहीं चलता है। ठाकुर जी एक जगह बोल रहा है, अरे आपके लिए, आप लोग तो हमको इतना बुलाता है, लेकिन आपको कुछ देने के लिए मेरा तो जायगा चाहिए, हम आपको कैसे देगा।
तो वहां पे क्या है, हम लोग ठाकुर जी को इष्ट विधि देता है बोलकर ठाकुर जी हम लोगों को क्या करता है, उतना मदद करता है। जैसा हम लोग को एक तो बानी है, इष्ट विधि दीक्षा माचे शरीर बाचे कर्मे, सदाचारे समाज बाड़े जीवन बाचे धर्मे। ये जो दीक्षा, ये जो कंटिन्यूटी दीक्षा के साथ क्या होता है, हम लोग का दीक्षा इष्ट विधि करने से क्या होता है, जैसा हम लोग कोई स्कूल में एडमिशन होता है, हम लोग मंथली फीस देता है, और उसका अगर डेली बेसिस अगर हम लोग सोच लेगा तो हमको फीस नहीं देने से क्या करता है, वो स्कूल में मेरा जो नाम है, नाम को काट देता है। तो उसमें क्या दीक्षा को बंद हो जाता है, उसमें मेरा एडमिशन बंद होता है। ठीक है, ऐसा ही है ठाकुर जी के बाद अगर इष्ट विधि हम लोग करेंगे तो हम लोग का दीक्षा बचा रहता है। तो ये जो इष्ट विधि है, इष्ट विधि का तो बहुत सारा बात है। अगर इष्ट विधि के बारे में अगर बोलना चालू कर देगा तो खत्म होगा नहीं। इष्ट विधि इतना हम लोग के लिए फलदायक है, इतना अच्छा है। दूसरा में क्या जाता है, विवेकानंद एक तो बात बोला है, हम उतना गहरा में नहीं जाएंगे। इष्ट विवेकानंद एक बात बोला है, आप जिस कभी ऑफिस में जा रहा है, जाने के टाइम कोई एक आदमी के साथ आपका भेंट हो गया, जो हम लोग को बहुत सारा लगता है, जो आदमी का मुंह देखने से हमको दिन अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ऐसा भेंट हो गया, आप ऑफिस में गया, कोई काम में गया, आपका दिल का अंदर में हर टाइम बोलता रहता अंदर अंदर, आज दिन अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, देखिए वो दिन पूरा बेकार जाएगा। हरज विवेकानंद फिर और एक जगह क्या बोल रहा है, आप घर से निकल रहे हैं, कोई भीख मांगने वाला आदमी व कोई एक तो अच्छा आदमी आया आपके पास, आप उसको कुछ पैसा दे दिया, तो आपका दिल में क्या होगा, एक तो अच्छा फीलिंग्स आएगा, आप बोलता रहेगा कम से कम एक तो अच्छा काम किया, सुबह सुबह एक तो अच्छा काम किया। ये जो बोलते बोलते आप चलेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा लग जाएगा। तो ये जगह में खड़ा होकर हम बोल सकता है, जो ये जो सुबह सुबह नींद से उठकर कुछ काम करने का पहले जो ठाकुर जी को हम लोग भोग लगाता है, ये मेरा दिन पूरा अच्छा जाने के लिए हम लोग को रास्ता दिखाता है, जिसका चलती अगर मेरा पर्सनल फीलिंग्स है, जिस दिन अगर थोड़ा सा लेट हो जाता इष्ट विधि करने के लिए, मेरा दिल कैसे तड़पता है। तो ये जो है, अगर ये हम लोग का जिंदगी में एकदम टाइमिंग का हिसाब से अगर कर लेंगे तो हम लोग को जिंदगी में उजाला ही उजाला है। हमको सारा दिन इष्ट विधि करने का तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग थोड़ा सा नाम ध्यान करता है ठाकुर जी का। नाम ध्यान करने से क्या होता है, नाम करने से क्या होता है, मेरा बुद्धि ब्रेन का तीक्ष्ण मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। एक आदमी का ब्रेन अगर डेवलपमेंट है, कोई भी आदमी दो हिसाब से चलता है दुनिया में, जितना भी आदमी है, आइदर वो ब्रेन का हिसाब से चलता है, नहीं तो उसका मन का हिसाब से चलता है। दुनिया में बोल रहा है जो आदमी लोग मन का हिसाब से चलता है, मैक्सिमम टाइम में देखा गया है वो लोग जिंदगी में फेलियर है, और जो ब्रेन का हिसाब से चलता है वो जिंदगी में सक्सेस है। क्यों, साइंस बोल रहा है ब्रेन का भी गलत काम नहीं करता है। मन क्या है, भावना का ऊपर चलता है, अनुभूति उसका जो फीलिंग्स है उसका ऊपर चलता है। तो मन का वो इतना तेजी में भागता है, उसका जंगल का जो हरिन है, हरिन के साथ उसका कंपेयर किया जाता करता है। तो ब्रेन अगर डेवलपमेंट हो जाता है तो मन को बस में रख देता है कि कौन सा टाइम में क्या करना है, कौन सा टाइम में क्या करना है, वो समझाता है। तो ये है हम लोग को जो नाम करता है उसके लिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, ध्यान करता है। ध्यान करने से क्या होगा, मेरा अंदर में दो चीजें, एक कंसंट्रेट पावर बढ़ता है और क्या होता है, हम लोग का मेमोरी पावर बढ़ता है। अगर कोई आदमी का उधर ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, मेमोरी पावर बढ़ गया, तो उसका जिंदगी अच्छा होना ही है। क्यों, जो टाइम में जो डिसीजन लेना है, जो टाइम में, ये साइंटिफिकली है, जो टाइम में जो काम करने का है वो चीज जो आ जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ठाकुर जी क्या बोला, इष्ट विधि हो गया, होने के बाद हम लोग प्रेयर का तरफ चलता है। तो प्रेयर का चलने के लिए क्या हम लोग करते हैं, हम लोग शंख बजाता है। शंख घर में, दुनिया में जो कुछ जीवाणु कीटाणु बाहर निकालता है, सूरज उगने का टाइम और सूरज ढलने का टाइम। तो वहां पे क्या ठाकुर जी हम लोग को क्या बोलता है दीक्षा में, जो आप लोग शंख बजाइए के प्रेयर चल गई। ये जो शंख का इतना जो वाइब्रेशन है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसका चलते ये जो एयर में जितना
अशुभ जो बैक्टीरिया वायरस वायरस जो है वो मैक्सिमम उसका वाइब्रेशन में वो डैमेज हो जाता है। इसके चलते वो शंख का आवाज घर का जितना जो जो कोना तक पहुंचाता है उतना कोना तक वो सब जाएगा, सब जीवाणु मुक्त होता है। तो देखिए ठाकुर जी हम लोग का घर में कैसे करके जीवाणु मुक्त भी कर दिया। उसके बाद हम लोग आता है क्या, प्रेयर करता है। ये जो प्रेयर वो जो 10 मिनट व 12 मिनट का जो प्रेयर है, इसका रिजल्ट क्या माने ठाकुर जी क्या बोला, जो हम लोग का दीक्षा में क्या बोलता, सब एक साथ बैठ के प्रेयर करना है। जिस टाइम शंख बज जाता है हम लोग का सबका दिमाग से घर में हो, जहाँ पे हम लोग सत्संग में हो, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहता है, सबका एक ही जगह में माइंड कंसंट्रेट होता है, वो ठाकुर जी। तो पहला शुरू में क्या होता है, ठाकुर जी की तरफ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, उसके बाद 3 सेकेंड, उसके बाद 4 सेकेंड, ऐसे करते 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 क्या सबका दिमाग एक ही जगह माइंड सेट हो जाता है। होते 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 वो जो 12 मिनट है वो पूरा के पूरा 12 मिनट हम लोग का दिल का जो भावना है, वो टाइम में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का सब फ्रीक्वेंसी जो मून का जो भावना सब इकट्ठा हो जाता है। इसमें क्या होता है, घर में सब आदमी का और सत्संग में जितना आदमी रहता है सबका मतानैक को, मतलब सबका जो मत है, जो सोच है, सब एक ही हो जाता है। उसके लिए ऐसा करते 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 क्या होता है, हम लोग का फैमिली सबके साथ एक के साथ दूसरा का कोई मतभेद नहीं आता है। कोई चीज़ घर में कुछ चीज़ होना है व करना है, सबका सोच एक ही हो जाता है, सबका एक ही तारीख में सोच के बोलता है, हाँ ये होना चाहिए, ये सिचुएशन में ऐसा करने का, घर में ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसे चलना है, ऐसे करना है। यह प्रेयर का अगर हम लोग साइंटिफिकली जाता है। और दूसरा चीज़ है, अगर धर्म का हिसाब से चलेंगे, जो ठाकुर जी का हम लोग जो यह आता है, ठाकुर जी का जो धर्म अगर हम लोग सोचेंगे, उसमें क्या होता है, हम लोग ठाकुर जी को हम लोग का अंदर में मेरा जो चीज़ है हम लोग कैसे कैसे हम लोग को समर्पित करता है। ये जो समर्पित सरेंडर जो करने से क्या होता है, हम लोग को ठाकुर जी का आशीर्वाद आता है, भगवान का आशीर्वाद आता है। इसके लिए प्रेयर करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक तो बहुत ठाकुर जी का एक तो बहुत बड़ा चीज़ देखे गया है, जय राधे कीर्तन। जय राधे कीर्तन में ठाकुर जी बोला दिखाया हम लोगों को क्या है, हाथ ताली, जो हम लोग गलत तरीका से बहुत आदमी करता है। अगर हम लोग करते हैं तो कल से मेरा ये आप लोग को सबको निवेदन है, हमको ऐसा मत सोचिए हम बहुत कुछ बड़ा वक्ता है, ऐसा बहुत कुछ ऐसा नहीं है। मेरा हिंदी बातों में बहुत सारा गलती क्यों, हम हिंदी भाषी नहीं है। अगर हम मेरा मुंह से का कोई हिंदी में कुछ गलत बात निकल जाता बा, कोई उसका अनबैलेंस हो जाता, तो हमको थोड़ा सा क्षमा कीजिए और थोड़ा सा अपना सोच के क्षमा कर दीजिए। ये जो हाथ है, हाथ हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरली, ऐसा ताली देता है, ऐसा देने का नहीं है, ताली देने का ऐसा में क्या होता है, ये जो साइंटिफिकली ये जो है हर चीज़ पूरा सेम जगह में वो क्या होता है, एक्वाप्रेस का काम करता है। एक्वाप्रेस का काम करने से क्या होता है, साइंटिफिकली हम लोग का शरीर का कोई आँख है, कोई हार्ट है, कोई मेरा नार्व है, ये सिस्टम सब अच्छा से अच्छा हो जाता है। वो जगह में ठाकुर जी क्या बोला है, मेरा ठाकुर जी एक पेड़ में बहुत सारा पाखी बैठा हुआ, बहुत सारा चीज़ बैठा हुआ, उसका नीचे आप जाके ऐसा करके तालियां बजाता तो उसमें क्या होता, वो पेड़ से पूरा के पूरा पाखी पक्षी जितना है सब उड़ जाता है। और ठीक ऐसा ही हम लोग का शरीर में जो सब थोड़ा मोटा छोटा मोटा बीमारी है, अगर हम लोग ऐसा जोर से अच्छा से तन मन धन से ऐसा अगर एक्वाप्रेस का काम करता है, तो ठाकुर जी बोला मेरा शरीर का अंदर में जैसा वो पेड़ से सब पखे उड़ जाता है, मेरा अंदर का जितना और बीमारी है वो बीमारी निकल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करता है, प्रेयर के बाद जय राधे हो कीर्तन हो गया, कीर्तन के बाद हम लोग क्या करता है, फिर थोड़ा सा हम लोग का नाम ध्यान करता है। जो क्या वहाँ पे क्या बोलता है, हम लोग को खुद के लिए जितना नाम ध्यान करता है, दूसरा का भला के लिए। अगर दूसरा का भला करने से ऑटोमेटिकली वो भी तो मेरा भला के लिए सोचेगा। ऐसे ही हम लोग नाम ध्यान करता है, तो ये भी साइंटिफिक है। आप अगर कोई गिर जा रहा है, उसको अगर हाथ से उठा देगा, कोई ऐसा टाइम भी आएगा आप जिस टाइम उसका सामना में गिर जाएगा वो भी आपको उठा देगा। इसके बाद हम लोग क्या, ठाकुर जी हम लोग को दीक्षा का बात क्या बोलता है, ये प्रेयर के बाद बोलता है सत्यानुसरण पाठ करना है। जो ठाकुर जी का शास्त्र लिखित तो सत्यानुसरण है। उसमें क्या है, मेरा जिंदगी में जिस टाइम हम नया दीक्षा लिया हुआ था,
मेरा हर दिन कुछ ना कुछ मेरा दिमाग में घूमता था, कुछ ना कुछ क्वेश्चन। और एक चीज देखा, जिस दिन जो हम मेरा दिमाग में सारा दिन में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ, वो सोतानुसार पहला वो पेज खोलने के बाद ही देखता था उसका आंसर उसमें है। तो ये सोतानुसार में हम देखा है दुनिया का जितना भी कोई भी आदमी का कोई भी क्वेश्चन का आंसर उसका अंदर में है। आंसर मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम में हमको कैसे चलना है, मेरा जिंदगी को कैसे बनाना है, हमको कैसे सही तरीका से चलना है, कौन सा आदमी के साथ कैसे बात करना है, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। जैसे हम लोगों को दिखाया कैसे रोना है, कैसे चलना है, ये भी वो सोतानुसार में दिखा दिया। तो हम लोग ठाकुर जी के पास कितना आभारी है। ये दीक्षा जो बोलते हैं, हम लोग बहुत सारा आदमी सोचते हैं दीक्षा क्या चीज है, क्या चीज है। हाँ, जरूर वहां पे और एक तो छोटा सा क्वेश्चन आता है, दीक्षा किसके पास लेना है। बोलते हैं सदगुरु। गुरु दो टाइप का है, एक है कुलगुरु, एक है सदगुरु। कुलगुरु का मतलब मेरा जितना तक समझ में आता है, जो हम लोग कान में कोई एक तो मंत्र दे दिया तो हम लोग वो पढ़ के क्या कहता है, देव शुद्धिकरण, मतलब देव तो जो शरीर है, शरीर का शुद्धिकरण के लिए हम लोग को जो गुरु जो मंत्र देता है वो करते हैं। और सदगुरु का मतलब हम कोई मुसीबत में पड़ गया, कोई जगह में हमको कैसे चलना है, कैसे बचना है, कैसे अच्छा से एक दूसरा को डेवलपमेंट करना है, ये जो सोच के जो गुरु वो जो सिखाता है, तो इसीलिए वहाँ पे एक तो जगह में ठाकुर जी बानी दिया है, विपाक पते हाथ धोरे जे चलार कायदा सीखे दे ताके ही बोले गुरु जानिस। तो गुरु कौन है, विपाक पते, मतलब जिस टाइम हम प्रॉब्लम में है उस टाइम जो मेरा हाथ पकड़ के उठा के लेके चला गया, अच्छा जगह में दे दिया, मतलब कई गहरा अंधेरा जगह से लाइट में ला के दे देता है, उसको बोलता है गुरु। तो ये है हम लोग को सदगुरु के पास एक। तो वहाँ पे फिर क्या बोला, जो ठाकुर जी उसके बाद बोला है सत्यानुसार, बोला गुरुजन को प्रणाम करना है सबसे बड़ा चीज है। ठाकुर जी बार बार यही चीज बोला है, गुरुजन को प्रणाम करना। घर में जो छोटा है बड़ा है वो उसके से बड़ा जो है उसको प्रणाम करेगा। ये प्रणाम करने से क्या होता है, अनुगत्यता आता है, अनुगत्यता आता है। आज हम लोग समाज में बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक आदमी, एक साइंटिस्ट दादा और एक हम लोग को विजय नागदा बोलकर उड़ीसा का है, उन्होंने ठाकुर जी के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो उनको पूछा ये जो इतना सत्संग होता है, इतना कुछ पैसा खर्चा होता है, ये समाज के लिए, आज समाज में ये जो दुराभाव दिन है, ये इतना प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या इफेक्टेड है। तो उन्होंने बोला दादा अगर नहीं माइंड नहीं करेंगे, ये जो सत्संग है, हम लोग का फैमिली कैसे बनना है, मेरा घर कैसे अच्छा से अच्छा रहेगा, एक दूसरा को कैसे मान के चलता है, वो चीज़ सिखाता है। तो कैसे, उन्होंने बोला हम एक तो बात बोल रहा हूँ दादा, ये जो बाबरी मस्जिद जिस टाइम तोड़ा था उस टाइम बहुत आदमी मर गया था। सिख का एक प्रॉब्लम हुआ था, उसमें बहुत आदमी मर गया था। आप खबर में सुना होगा, बॉर्डर में बहुत सारा हम लोग को जो मिलिट्री है वो बहुत मर जाता है। तो उसमें जो पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, आप देखता है, उसमें आपको कभी खाना बंद हुआ, बोला नहीं। आपका कभी नींद का प्रॉब्लम हुआ, बोला नहीं। लेकिन दादा उस टाइम वो विजय नायक उनको बोल रहा है, जो ये जो जातीय समस्या है वो समस्या नहीं है, जो प्रॉब्लम जो है हम लोग का घर घर में है। उसीलिए ठाकुर जी एक तो बानी दिया, ये जो हम लोग को बोला है दीक्षा शिक्षा वो विवाह, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो विजय नायक दिए बोला है, ये जो दीक्षा लेने से हम लोग अगर दीक्षा को ठीक ठाक जो जो बोला हुआ बात हम लोग परिपालन करेंगे, तो मेरा घर एक ठो स्वर्ग बन जाएगा, एक ठो मंदिर का माफी बन जाएगा। ऐसे ही उनको समझाया। जिस दिन इसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इतना आदमी मरा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन आपका फैमिली में आपका वाइफ हो, आपका लड़का हो, लड़की हो, कोई बाहर में कोई एक गलत काम करके आ गया है, जिसका चलते आपको सबका सामना में आपको नते से करके आपका क्षमा मांगना पड़ेगा। देखिए उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उसमें समाज का कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपका
नींद नहीं आएगा, आप सो नहीं पाएगा, खाना नहीं पाएगा। तो उसी लिए मेरा ठाकुर जी आप जो बोल रहा है जो जातीय समस्या, वो समस्या को कैसे कैसे निपटाया। देखिए मेरा ठाकुर जी ये जो करोड़ करोड़ रुपया खर्चा करके जो सत्संग करता है, आदमी को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ हम लोग को सिखाया। तो क्या है, गुरुजन को प्रणाम करने से ये जो अनुगतता आता है, इसमें क्या है, हस्बैंड उनका वाइफ का बात मानता है, वाइफ तो हस्बैंड का बात मानता है, लड़का लड़की लोग सब एक दूसरा को मान के चलता है। कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो लोग सब एक साथ बात करके, कोई भी जाएगा में जो सीनियर है, जो गार्जियन है, उसको बात सुनने से हम लोग को क्या ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो ये जब तक अनुगत तो मतलब ओबीडियंट अगर भाव नहीं आएगा तो हम लोग का जिंदगी में ये सब चीज आता नहीं है, आएगा नहीं। तो वहां पे वो प्रणाम करने से ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेरा एक बार याद है, एक माँ घर में, एक ये मुर्शिदाबाद में एक तो घर में गया था, तो सत्संग में गया था। जाने के बाद बोला उनका वाइफ उनका हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा कर रहा है। तो हमको अचानक पूछा क्या करने से, हम लोग तो बहुत दिन हो गया, कम से कम 12-14 साल हो गया ठाकुर जी का दीक्षा लिया हो, लेकिन हम लोग को घर में अशांति बंद नहीं हो रहा है। तो अचानक मेरा मुंह से निकल गया, एक बात बोलूँ माँ। वो करजोड़ करके बोला, माँ अगर कुछ माइंड नहीं करेंगे तो मेरा लग रहा है माँ, आप लोग प्रेयर सब कुछ करता है, शायद आपका हस्बैंड को प्रणाम नहीं करता है। एक हफ्ता कीजिए, देखिए आपका घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आएगा। दीक्षा लिया हम लोग, सब कुछ करता है, लेकिन उसमें एक चीज छूट जाता है। जैसा मेरा शरीर पूरा है, शरीर में ये जो आँख है, नाक है, इसका सब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो ठाकुर जी का ये इतना जो चीज बोला हुआ है, ये सब एक तो पेड़ का हर एक एक चीज, हम लोग का शरीर का सब एक एक तो चीज है। ये अगर कोई भी एक तो चीज नहीं रहता है, वो अशुभपूर्ण हो जाता है। जैसा मान लीजिए मेरा शरीर में सब कुछ सही है, एक तो आँख का प्रॉब्लम हो गया, तो मतलब हम 100% नहीं है, तो मेरा कोई खोती है। ऐसा ही ये जो हम लोग जो ठाकुर जी का जो दीक्षा लेने के बाद जो जो करने का है, आप वो जो आपका हस्बैंड को जो प्रणाम नहीं कर रहा है, वो एक तो काम बंद हो गया। आप करके देखिए। सही में दादा क्या बताओ, वो 15 दिन बाद मेरा पास आया, हमको बोला दादा अभी हम लोग का अंदर में बहुत सारा प्यार है, हम लोग के घर में अभी खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आया है। लेकिन सब कुछ कर रहा था, छोटा सा एक तो चीज छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग को ठाकुर जी क्या बोला, थानकुनी पत्ता खाने का। थानकुनी पत्ता 2 तो पत्ता खा के उसके बाद पानी पीना है। तो थानकुनी पत्ता खाने से क्या होता है, पेट का जितना, ठाकुर जी बोला साइंस में आप लोग अगर वो उसमें गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो देखिएगा, थानकुनी पत्ता हम लोग को बहुत सारा काम करता है। पेट का जितना बीमारी है वो लिपटा देता है और सब ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद ठाकुर जी बोलते हैं जाजन और स्वस्तिनी सदाचार। ये जो जजन उषाई निशाई मंत्र साधन चला फेराय तब जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराई तब। ये जो उषाई निशाई हम लोग क्या चलने फिरने हम लोग को ठाकुर जी का नाम लेता रहेगा, ये जो गुनगुनाता रहेगा अंदर 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 करते करते क्या होगा, हम लोग इष्टमय हो जाएगा। हम लोग अंदर में ठाकुर तो थोड़ा सा भाव आ जाएगा, जिसका चलते कभी कुछ ये जो हम लोग को ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, मेरा कुछ गलत काम करने के लिए हमको रोक देगा, ये है इष्टमय हो जाएगा। इष्टमय जो ठाकुर जी एक जगह बोला है, अगर आपको ठाकुरत्व अगर नहीं जागा तो आप कुछ भी नहीं है। आप चाहे आपका अंदर में इतना पावर है, एक पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है, दुनिया का पूरा खरीद सकता है, सब कुछ होते हैं। आपका अंदर में प्रेम भावना अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ये जो जजन करते करते ये भाव हम लोग का अंदर में आ जाता है, उसका इफेक्ट में हम लोग को जाजन करेंगे। जाजन क्यों कैसा होता है, हम लोग ये जो इतना कुछ मेंटेन करने से मेरा घर फैमिली एक तो स्वर्ग माफी बन जाता है। स्वर्ग माफी बन जाने से क्या होता है, आदमी लोग बाहर से आके हमको पूछता रहेगा। एक तो वाणी बहुत अच्छा है, वो वाणी तो ये है, थोड़ा सा क्या बोलता है, जो वाणी तो ठीक याद नहीं है। आपको देख के कुछ आदमी, आपका चलन बलन देख के कुछ आदमी सोचता रहेगा कैसा होने से ऐसा हो सकता है। तो ये जो मेरा बात विचार जो चलन ये है सदाचार में आता है। हम कैसे सदाचार जो मान के सदाचार
सिर्फ ये नहीं है जो खाने पीने में सदाचार में आ जाता है, मेरा मेंटल फ्रेशनेस जो कि न जजन में हो जाता है, और जो शारीरिक जो है वो हमको, जैसा ठाकुर जी बोला आपका शरीर को मंदिर मानना है, ऐसा मान के अगर ठीक ठाक रखेंगे तो मेरा शरीर फिट टाप टिप टाप रह जाएगा। और सदाचार, मेरा व्यवहार, मेरा आचार, मेरा चलना बोलना, ये जो हम लोग के पास, ये जो कोई आदमी मेरा पास आएगा, बात ठाकुर जी का पास आएगा, कोई किसी को ठाकुर जी को देख के नहीं आता है, किसको देख के आता है, हमको खुद को देख के आता है, हम कैसे चल रहा है, मेरा चलन बलन कैसा है, वो देख के वो अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होकर वो देखता है, कोई भी देखता है, वो लोग वो ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ, जिसका तो उसका फैमिली इतना अच्छा है, वो लोग इतना अच्छा से रहता है। दादा टाइम हो गया क्या? ओके दादा, ओके दादा, थोड़ा सा बोलो, ओके दादा। तो ये जो ठाकुर जी का ये जो बात है, हम लोग सोचता है कोई हमको वाज नहीं कर रहा है। दुनिया में हर आदमी को कोई ना कोई वाज करता है। आप लोग दादा विश्वास नहीं करेंगे, आज तक हम किसी को दीक्षा का बारे में नहीं बोलता है। वो मेरा चलन, मेरा बलन, वो देख के उसको अंदर में कुछ चेंजेस आता है, वो सोचता रहता है ये लोग कैसे चलता है, कैसे क्या करता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हम लोग को मालूम है ठाकुर जी का अगर सर में रख के अगर उनका बातों में चलता है तो कुछ भी हम लोग को जिंदगी में प्रॉब्लम आता नहीं है। दिखाई देता प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन वो शॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा को, मेरा जो चलना बलना ये जो जजन हो जाता है, मेरा फैमिली जो चलता है, ये है जज, सबसे बड़ा जजन यही है। हम किसी को बोल रहे हैं लेकिन नहीं कर रहा है, इसका हिसाब से एक बार मेरा याद है, महात्मा गांधी को एक बार एक माँ जाके उसका लड़का बहुत गुड़ खाता था, तो महात्मा गांधी के पास गया, जाके उनका दिमाग में जो उनके बात में वो लोग बोल बोल के सुना नहीं, तो महात्मा गांधी के पास गया। तो जाने के बाद महात्मा गांधी कुछ नहीं बोला ठीक है आप एक काम कीजिए, एक हफ्ता बाद आ जाइए। वो जो लड़का था उसका जो मदर है, उसका फादर नहीं था, तो माँ अकेले गया थी। तो कुछ दिन बाद फिर एक हफ्ता बाद गया, तो गांधी जी उनको बोला देखो बेटा, वो गुड़ खाने से शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा खाने से, तो आप थोड़ा सा गुड़ नहीं खाने से अच्छा है। तो माँ उनको पूछा था, जो आप सिर्फ इतना ही बात बोलने के लिए हम एक वीडियो है, आप एक हफ्ता टाइम ले लिया, इतना दूर से आया, फिर आया टाइम वेस्टेज करके सिर्फ इतना बात करने के लिए। तो महात्मा गांधी क्या बोला था, देखिए माँ, हम भी बहुत गुड़ पसंद करता था, हम गुड़ खाता था, पहले मेरा आचरण, मेरा चलन, मेरा जो गुड़ खाता है, पहले उसको मेरा शरीर में हम आचरण किया करके उसका बंद करके उसके बाद हमको बोलने के लिए इतना हिम्मत आया। क्यों? हम अगर कुछ नहीं करेंगे उसका बारे में हम किसी को बोलना नहीं चाहिए, बोलेगा भी नहीं। क्यों? मेरा फेस में, मेरा एक्सप्रेशन में वो चीज़ आता नहीं है। तो इसीलिए अगर हम लोग ठाकुर जी का जो बोला हुआ बात और जो दीक्षा लेने से जो क्रियाक्रम बोलता है, तो आचार्य परंपरा जो रेत शरीर में हम लोग अभी देवघर में वो लोग लीला कर रहा है, वो लोग को बाद में अगर हम लोग अगर मेरा जिंदगी में अडॉप्ट कर लेगा, बात कर सब मान के चलेंगे, तो मेरा बोलने के लिए मेरा एक शरीर में उसका एक तो इफेक्ट आता है, जो इफेक्ट में आगे वाला आदमी को पता चलता है सही में ये लोग सुखी है, सही में ये लोग बहुत अच्छा से अच्छा चलता है। अगर हम लोग सब मिलकर ऐसा करके, जैसा हम लास्ट एक बात बोलेंगे, बोल के मेरा ये वक्त को समाप्त करेंगे। बाबा जी का वो बात हम हर जगह में बोलता हूँ, मेरा बहुत अच्छा लगता है। जो इज अनुगतता, अगर मेरा चाल चलन, ये जो सदाचार सिर्फ खाना पीना नहीं है, पहले भी बोला, और क्या है, और एक तो चीज़ है, इसका बीच में एक तो बोल देता हूँ, जो हम लोग बोलते हैं धर्म का अर्थ। तो पहले हम लोग क्या सोचता था, जो धर्म मतलब है जो कुछ फूल फ्रूट्स लेके गया, एक तो दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, वो धर्म। ठाकुर जी का लाइन में आने के बाद मेरा जितना सोच आया, धर्म उसको ही बोलता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन मानने से मेरा फैमिली का और मेरा रिलेटिव का हम लोग डेवलप होगा, और मेरा अड़ोस पड़ोस अच्छा रहेगा, एवं सब अच्छा से अच्छा रह के हम लोग बचेंगे और बढ़ता रहेंगे। उसको बोलता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन मान के उसको ही बोलता है धर्म।
तो बाबाईदा का लास्ट जो बात है, ये जो बच्चा लोगों के लोग बोलता है ऐसा हम लोग अगर नहीं करेंगे तो अच्छा है। बाबाईदा बोलता है जो हम लोग जो बोलता है, एक बच्चा है घर में है, कोई किराएदार आया, हम किसी के पास पैसा लिया, वो घर में आया नाक कर रहा है, तो उसको हम बोलता है, बच्चा लोग को बोलता है जो जाके बोल दो पापा घर में नहीं है। तो इसका मतलब है उसका दिमाग में आ गया झूठ बात बोलना है, ऐसा मत सिखाइए। दूसरा क्या है, बाबाईदा बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बड़ा के साथ रिस्पेक्ट करना है, बड़ा आदमी लोगों को बात सुनना है, सब कुछ करना है। और रात में जाके वो बच्चा सो रहा है, हम लोग सो रहा है, हम लोग आपस में झगड़ा करता है, तो उसका दिमाग में घुसता है जो अच्छा बात बोलने के लिए, करने के लिए नहीं। ऐसा अगर हम लोग नहीं करेंगे और बच्चा लोग को, लड़का लोग को स्पेशली और लड़की लोग को हम लोग बोलेंगे, फादर को टेक केयर करने के लिए मदर बोलेगा, फादर बोलेगा मदर को टेक करने के लिए। और बाबाईदा का जो बात है, ठाकुर जी का घर में एक कोना में अच्छा से अच्छा रख दीजिए। ठाकुर जी को जैसा आप लोग रख देंगे, आप लोग फैमिली वैसा ही चलता रहेगा। और कम से कम हर दिन फैमिली सब मेंबर एक साथ शाम का टाइम खाना खाइए, और इसमें क्या होगा, हम लोग का फैमिली ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे आज मेरा ये हिंदी बातों में अगर कुछ गलती निकलते हैं, सब हमको क्षमा कीजिए। और यहाँ पे जो जो जुड़ा हुआ है ठाकुर जी का पाद में, सबका फैमिली सब अच्छा से अच्छा रहे, मैं सबका का मंगल कामना करता हूँ। जो यहाँ पे जुड़ा नहीं है उसका भी मंगल कामना करता हूँ। ऐसे ही बोलकर समाप्त करता हूँ। जय गुरुदादा।